जय हिंद स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में भी 2-3 फ्रेजल वर्ब बताया है, एक ब्रेक से बताया है। ठीक है, एक कॉल से बताया है, और तीसरा हमारा वीडियो है पुट से रिलेटेड जितने भी हमारे फ्रेजल वर्ब है। देखिए बाबू, फ्रेजल वर्ब ऐसा टॉपिक है जो नाउ डेज एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी यदि एग्जाम दीजिएगा तो ये फ्रेजल वर्ब आना तय है। ठीक है, और इसका केवल और केवल एक ही वे है, एंड दैट इज प्रैक्टिस। जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन का, ठीक है, उतना हम लोग को ये याद होते जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं जितने भी फ्रेजल वर्ब पुट से रिलेटेड है इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। एंड फर्स्ट इज पुट ऑफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। देखिए, पुट ऑफ का मतलब होता है बाबू पोस्टपोन। ठीक है, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन होता है। जैसे हमने बोला, एग्जाम्पल लिया है, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लिया कि द मीटिंग वाज पुट ऑफ। द मीटिंग वाज, ठीक है, पुट ऑफ। ठीक है, द मीटिंग वाज पुट ऑफ। ठीक है ना, यानी इसका मतलब क्या होता है? पोस्टपोन। पोस्टपोन का मतलब और कैंसिल, एक और वर्ड होता है कैंसिल, जिसको हमने कॉल में बताया है। यदि आपको ध्यान होगा तो कॉल ऑफ का मतलब क्या होता है? कैंसिल होता है। ठीक है बाबू, यदि पुट ऑफ और कैंसिल में आप डिफरेंस हमसे पूछिएगा तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिए। पुट ऑफ का मतलब पोस्टपोन। पोस्टपोन और कैंसिल में डिफरेंस ये है कि पोस्टपोन हुआ तो आगे का मतलब डेट को क्या करना, बढ़ाना। ठीक है, और कैंसिल का मतलब रद्द हो जाना। अब ये चांसेस क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है ना, तो पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। जैसे हमने लिखा है द मीटिंग वाज पुट ऑफ। ठीक है, मतलब मीटिंग को क्या किया गया था? पुट ऑफ किया गया था। ठीक है बाबू, चलिए सेकेंड हम लोग देखते हैं। पुट से रिलेटेड हमारा है पुट आउट। ओके, एंड पुट आउट का दो मतलब होता है। पहला तो मतलब हम जानते हैं कि पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंगाइज। ठीक है, क्या होता है? एक्सटिंगाइज। और एक बात ध्यान दीजिए कि पुट ऑफ से रिलेटेड मतलब एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, जैसे आपके एग्जाम में दे देगा पुट ऑफ द लैम्प। ठीक है, पुट ऑफ द लैम्प, और हम लोग कंफ्यूज होकर सोचते हैं कि ऑफ, अच्छा ऑफ है तो हमारा पुट ऑफ हो सकता है। बट ध्यान दीजिए कि लैम्प आगे दिया हुआ तो पुट ऑफ नहीं होगा, पुट आउट हो सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पुट ऑफ लिखना हमारा क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। देखिए, पुट आउट, पुट आउट का मतलब एक तो होता है एक्सटिंगाइज, किसी भी चीज़ को मान लीजिए बुझाना, और एक होता है मान लीजिए डिसअपॉइंटेड या सैड बोल सकते हैं आप। ठीक है बाबू, सैड, निराश होना। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, अभी हमने एक एग्जाम्पल लिखा है कि पुट आउट द कैंडल। ठीक है, वी कैन से लाइक दैट, पुट आउट द कैंडल। ठीक, और यदि सैड वाला का एग्जाम्पल देना है, हाँ एक और हम पुट आउट का एग्जाम्पल देना। अब एग्जाम्पल से आप समझिएगा पुट आउट का मतलब यहाँ क्या होगा, यहाँ एक्सटिंगाइज होगा या यहाँ आपका सैड होगा। जैसे हमने बोला मोहन, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा बाबू, मोहन वाज पुट आउट। ठीक है, मोहन वाज पुट आउट बिकॉज his case was dismissed। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा समझिए, मोहन वाज पुट आउट। मान लीजिए हमको अभी ध्यान में नहीं आ रहा है पुट आउट का मतलब यहाँ होगा क्या, लेकिन आगे जैसे ही पढ़े बिकॉज हिज केस वाज डिसमिस्ड, क्योंकि उसका केस डिसमिस्ड किया गया था। तो यहाँ पुट आउट का मतलब क्या हो गया बाबू? पुट आउट का मतलब यहाँ डिसअपॉइंटेड हो गया, यहाँ सैड हो गया। जबकि यहाँ क्या हो गया? पुट आउट द कैंडल, इट मीन पुट आउट द कैंडल दे दे, पुट आउट द लैम्प दे दे। ठीक है, यानी पुट आउट का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? एक्सटिंगाइज हो जाएगा, बुझाना हो जाएगा। आई होप कि यहाँ क्लियर हो गया दोनों में। थर्ड है, देखिए पुट डाउन। ठीक है, पुट डाउन का एक तो पहला मतलब होता है राइट, राइट डाउन कहिए या राइट कहिए। ठीक है, और बाबू एक और मतलब होता है पुट डाउन का, एक और मतलब होता है, जैसे हम बोल सकते हैं सप्रेस। ठीक है, क्रश या सप्रेस। सप्रेस का मतलब क्या होता है? किसी को दबाना। ठीक है, किसी को मान लीजिए 2 पर्सन है, एक बलवान है और एक मान लीजिए वीक है। ठीक है, तो क्या करता है, जो ज़्यादा मजबूत है एक छोटा वाला को सप्रेस करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सप्रेस, किसी को दबाना। ठीक है,
और एक इसका मतलब आप कह सकते हैं क्रश करना, ठीक है। जैसे यहाँ हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं, पुट डाउन, ठीक है बाबू, पुट डाउन, ठीक, योर इम्पॉर्टेंट नोट ऑन दिस नोटिस बोर्ड, ऑन दिस नोटिस बोर्ड, ठीक है। तो यहाँ पुट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पुट डाउन का मतलब क्या हो जाएगा बाबू, राइट हो जाएगा। मतलब पुट डाउन योर इम्पॉर्टेंट नोट, अपना इम्पॉर्टेंट नोट ऑन दिस नोटिस बोर्ड, ठीक है, इस नोटिस बोर्ड पर या इस नोटिस पर, ठीक है ना। और अगर हम सप्रेस का लिखें तो जैसे हम लिख सकते हैं द आर्मी, ध्यान दीजिएगा, द आर्मी पुट डाउन द रेबेलियन। रेबेलियन का मतलब क्या होता है, विद्रोह, ठीक है। तो यहाँ बाबू पुट डाउन का मतलब क्या हो गया, यहाँ आपका पुट डाउन का मतलब हो गया सप्रेस या क्रश, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे हमारा है बाबू पुट अप, ठीक है। आगे हमारा वर्ड है कौन सा, पुट अप। देखिए पुट अप का भी मतलब होता है दो। पहला तो मतलब होता है स्टे। स्टे का मतलब क्या होता है, ठहरना, रुकना। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछे, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, वेयर डू यू लिव, वी कैन ऑल्सो से दैट वेयर डू यू स्टे, ठीक है। वेयर डू यू स्टे, यानी वेयर डू यू स्टे के जगह हम क्या लिख सकते हैं, वेयर डू यू पुट अप, ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं, वेयर डू यू पुट अप, ठीक। तो पुट अप का यहाँ मतलब क्या समझना है, जैसे हम पूछे आपसे कि वेयर डू यू पुट अप, तो पुट अप का यहाँ मतलब क्या होगा, स्टे हो गया, ठीक है। और यहाँ देखिए एक और पुट अप का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई चीज फिक्स करना, ठीक है ना, कोई भी चीज फिक्स करना मतलब लिखना, और ऐसा चीज लिखना ना, हम यहाँ देखिए लिख दे रहे हैं टू फिक्स समथिंग, ठीक है ना। मतलब कोई चीज को फिक्स करना और ऐसा फिक्स करना ना, मतलब कि जहां आप फिक्स किए उसको सब कोई देख सकता है, जहां आप फिक्स किए उसको सब कोई देख सकता है, इसको हम बोल सकते हैं टू फिक्स समथिंग वेयर एवरीवन कैन सी, जहां सब कोई देख सकता है, ठीक है ना। जैसे हम नोटिस वगैरह टांगे और वहां सब कोई देखता है, तो हम बोल सकते हैं क्या, पुट अप, ठीक है ना। जैसे हम लिख सकते हैं द नोटिस, एग्जाम्पल देखिए, द नोटिस, ठीक है। देखिए द नोटिस वाज पुट ऑन द बोर्ड, ठीक है ना। द नोटिस वाज पुट ऑन द बोर्ड कहने का मतलब है कि नोटिस। अब यहाँ पुट ऑन का बाबू मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पुटअप का मतलब क्या, पुट ऑन नहीं, पुटअप, ठीक है। यहाँ पुटअप का मतलब क्या हो गया, ध्यान दीजिए, तो यहाँ पुटअप का मतलब क्या हो गया, तो यहाँ पुटअप का मतलब हो गया क्या, फिक्स करना कोई भी चीज, ठीक है ना। क्या करना, फिक्स करना, ऐसा फिक्स करना जहां से सब कोई देख सके। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और एक पुटअप का मतलब क्या होता है, ठहरना होता है, ठीक है। कहीं स्टे जैसे हम कैसे करते हैं, तो स्टे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाबू पुटअप विथ, ठीक है। पुटअप विथ का मतलब होता है बियर। वियर का मतलब क्या होता है, जैसे सहना, ठीक है। बियर मतलब सहना, बियर विथ, सहना किसी भी चीज को, जैसे हम कैसे सहते हैं, बियर करते हैं, तो पुटअप विथ का मतलब क्या होता है, सहना, ठीक है। जैसे हम लिखे यहाँ एग्जाम्पल, आई कैन नॉट, ठीक है, पुटअप विथ योर मिसबिहेवियर, ठीक है। आई कैन नॉट पुटअप विथ योर मिसबिहेवियर, मतलब मैं तुम्हारे मिसबिहेवियर को सह नहीं सकता हूँ, ठीक है। कहने का अर्थ यहाँ भी है, मैं तुम्हारे मिसबिहेवियर को सह नहीं सकता, ठीक है। पुटअप विथ का मतलब क्या होता है, सहना होता है, बियर होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पुटअप से कितना मतलब रिलेटेड है। अभी और भी बहुत सारे होते हैं,
बट हमने वही लिया है जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है बाबू, आगे आप देख सकते हैं एक दो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए एक हमने वर्ड लिया है पुट एसाइड, आप देख सकते हैं पुट एसाइड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुट एसाइड का मतलब आप समझिए, पुट एसाइड का मतलब होता है टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। कहने का अर्थ है बाबू कि कुछ चीज को सेव करना, किसी भी चीज को, किसके लिए, फ्यूचर के लिए। ठीक है, फ्यूचर के लिए कोई चीज को क्या करना, सेव करना, बचाना। ठीक है, और एक और होता है, एक और इसका मीनिंग होता है पुट एसाइड का, इग्नोर। ठीक है, इग्नोर। ठीक, ए साइड का मतलब ऐसे याद कर लीजिए, साइड का मतलब साइड में रख देना, इग्नोर कर देना। ठीक है, और एक और मतलब होता है टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर, मान लीजिए कोई भी चीज़ को ए साइड करके रखना ताकि हमारा वो फ्यूचर में काम दे। ठीक है बाबू, आइए इसको भी एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम यहाँ दे रहे हैं, दो एग्जाम्पल लिखने वाले हैं। जैसे हमने लिखा, ठीक है, पहला एग्जाम्पल देखिए, पुट एसाइड, पुट एसाइड सम मनी। ठीक है, पुट एसाइड सम मनी फॉर द, मान लीजिए हम लिखे वैकेशन। ठीक है, छुट्टी के लिए पुट एसाइड सम मनी, ठीक है, फॉर द वैकेशन। ठीक है, तो यहाँ पुट एसाइड का मतलब क्या हुआ, टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। अब यहाँ आपको, आप बता सकते हैं, जैसे हमने लिखा पुट एसाइड योर, ठीक है, पुट एसाइड योर प्रॉब्लम्स एंड, ठीक है, गेट बैक टू वर्क। यहां समझिए, पुट एसाइड योर प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम को क्या करो, पुट एसाइड मतलब यहां इग्नोर करो, एंड गेट बैक टू वर्क, और काम में लग जाओ। ठीक है ना, तो यहाँ पुट एसाइड का मतलब बाबू क्या हो गया, इग्नोर हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, इग्नोर हो गया। और एक और देखिए, पुट से होता है हमारा जो काफी इंपॉर्टेंट है, पुट ऑन। ठीक है, पुट ऑन, ध्यान दीजिएगा, पुट ऑन। अब देखिएगा, पुट ऑन का तीन मीनिंग होता है। पहला होता है पुट ऑन का मतलब वियर। ठीक है बाबू, पुट ऑन का मतलब क्या होता है, वियर। वियर का मतलब क्या होता है, पहनना। और एक होता है गेन। गेन का मतलब क्या होता है, लाभ, किसी भी चीज में लाभ होना, बढ़ना, जो भी कहिए। और एक पुट ऑन का मतलब होता है प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है दिखावा। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा दे रहे। देखिए, पुट ऑन का तीन मतलब, एक तो वियर, एक गेन, और एक प्रिटेंड। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लिखे, ठीक, हमने बोला पुट ऑन योर न्यू ड्रेस, पुट ऑन योर न्यू ड्रेस मतलब नए कपड़ों को, अपने नए कपड़ों को क्या करो, न्यू ड्रेस को क्या करो, पुट ऑन। तो पुट ऑन का यहाँ मतलब क्या होगा बाबू, वियर होगा। सेंटेंस से समझ में आएगा। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। अगला देखिए, सी इज पुटिंग ऑन वेट। सी इज पुटिंग ऑन, तो यहाँ पुटिंग ऑन वेट से क्या पता चल रहा है कि यहाँ मतलब वेट में क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। इसलिए हम पुट ऑन का मतलब यहाँ क्या समझेंगे बाबू, गेन समझेंगे। ठीक है, और एक और एग्जांपल देखिए, यू कैन नॉट, देखिए, यू कैन नॉट, ठीक है, पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस। फॉल्स अपीयरेंस का मतलब क्या होता है, दिखावा, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है बाबू, फॉर अ लॉन्ग टाइम मतलब यू कैन नॉट पुट ऑन। यहां तक तो हमको समझ में नहीं है कि पुट ऑन का मतलब क्या होगा। ये फॉल्स अपीयरेंस, देखिए, झूठा दिखावा फॉर अ लॉन्ग टाइम।
तो यहाँ पुट ऑन का मतलब क्या हो गया बाबू, प्रिटेंड हो गया। ठीक है, यहाँ क्या हो गया, प्रिटेंड हो गया। आई होप कि सारे जितने भी पुट से हमने बताया है आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए। पुट ऑन का मतलब हमने 3 बताया, एक तो वियर पहनना, एक तो गेन, एक तो प्रिटेंड बताया। पुट असाइड का भी मतलब हमने बाबू 2 बताया। एक तो पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव समथिंग फॉर फ्यूचर। ठीक है, मतलब फ्यूचर के लिए कोई भी चीज़ को रखना, ठीक है, बचाकर। और एक तो इग्नोर करना, अनदेखा करना। ठीक है, और आप देख सकते हैं यहाँ हमने बताया है 2-3 चीज़। पहला बताया पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन, ठीक है, स्थगित करना। ठीक, पुट आउट का मतलब होता है बुझाना, और एक और मतलब होता है सैड, उदास होना। ठीक है, और पुट डाउन का मतलब एक होता है राइट और एक होता है सप्रेस, दबाना किसी भी चीज़ को। पुट अप, देखिए पुट अप का 2 मतलब होता है, एक तो टू फिक्स समथिंग, किसी भी चीज़ को फिक्स करना कहीं पर ताकि सब कोई देख सके। ठीक, और एक पुटअप का मतलब होता है स्टे करना, रुकना, ठहरना। ठीक है, और एक और है पुटअप विथ। पुटअप विथ का मतलब क्या होता है, बियर, सहना, बियर विथ, किसी भी चीज़ को सहना, जैसे आई कैन नॉट पुट अप विथ योर मिसबिहेवियर। ठीक है, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखकर आप बताइए कि आपको कैसा लगा। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमको उससे बूस्ट मिल सके। ओके, ऐसे ही कुछ अमेजिंग वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलिए, जय हिंद।